वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि हम मुज़ाकरात और सफारतकारी पर यकीन रखते हैं, लेकिन इसे हरगिज़ हमारी कमज़ोरी न समझा जाए। अपने ट्विटर हैंडल से ऑपरेशन स्विफ्ट रीटोट की तीसरी सालगिरह के मौके पर एक पैगाम में उन्होंने कहा है कि वो हमेशा मुज़ाकरात और सफारतकारी के ज़रिए तनाज़ात के हल पर यकीन रखते हैं। ताहम उन्होंने कहा है कि इसे कभी कमज़ोरी की अलामत नहीं समझना चाहिए, जैसा कि हमने 27 फरवरी 2019 को भारत को दिखा दिया जब हमने उसको दंदान शिकन जवाब दिया। इमरान खान ने कहा कि हमारी मुसल्लह फ़ौज कौम की हिमायत से फौजी जारहियत का भरपूर जवाब देंगे और हर सतह पर गालिब आएंगे। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का अदा करता है। दफ्तर के तर्जुमान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद के अंदर भारत के नाजायज़ फ़ज़ाई हमलों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के मिसाली रद्द-ए-अमल की तीसरी बरसी के मौके पर जारी एक बयान में कहा है कि जब हम इस दिन की याद मना रहे हैं तो हम पुरअमन बक़ाए बाहमी और जम्मू कश्मीर के तनाज़े को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने के अज़्म पर जोर देते हैं। पाक फ़ौज ने कहा है कि सिर्फ हथियार या तादाद नहीं बल्कि एक कौम का अज़्म और मुसल्लह फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारी मुश्किलात में कामयाबी की ज़मानत होती है। फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा कि 2 भारतीय लड़ाका तैयारों को मार गिराने में पाक फ़ज़ाइया की कामयाबी, पाक बहरिया की जानिब से समंदर में भारतीय आबदोजों का पता लगाना और कंट्रोल लाइन पर पाक फ़ौज की जानिब से भरपूर जवाब देना मादरे वतन के दिफा के लिए अफ़वाज पाकिस्तान की पेशेवराना महारत और अज़्म का सबूत है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने मसले कश्मीर का कश्मीरी अवाम और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तस्फ़िया पर जोर देते हुए खबरदार किया है कि तनाज़े के हल में आलमी बरादरी की नाकामी एटमी जंग का बाइस बन सकती है। कोटली में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आलमी बरादरी ने मसले कश्मीर हल न किया तो पूरी दुनिया आग की लपेट में आ सकती है। उन्होंने कहा कि भारत ने 5 अगस्त 2019 के बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर को दुनिया के सबसे बड़े फौजी हिरासती कैंप में तब्दील कर दिया है और कश्मीरी मकबूजा इलाके में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के जंगी जराइम को बेनकाब करने के लिए उसका पीछा करेंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी जनरल मौलवी बशीर अहमद इरफानी ने कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि उनकी गिरफ्तारी कश्मीरियों को हकीकी सियासी क़यादत के हक से महरूम रखने की भारतीय साजिश का हिस्सा है। श्रीनगर में जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि मोदी की फस्ताई हुकूमत ने तकरीबन तमाम हुर्रियत क़यादत को कैद करके जम्मू कश्मीर को एक जेल खाने में तब्दील कर रखा है। हुर्रियत रहनुमा डॉक्टर मुसैब ने गुलाम अहमद गुलजार की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि इस तरह की गिरफ्तारियों से भारत हमें न पहले अपने हक से दस्तबरदार करा सका और न आइंदा करा सकेगा। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने एक वाइट पेपर जारी किया है जिसमें खुसूसी हैसियत की मनसूखी के नताइज के हवाले से बीजेपी के दावों को बेनकाब किया गया है। अलायंस के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने श्रीनगर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान बीजेपी की तरफ से मकबूजा इलाके में तरक्की और अमन के दावों को मस्तरद करते हुए कहा है हम नाम नेहाद गवर्नर इंतजामिया और बीजेपी की मरकजी हुकूमत को चैलेंज करते हैं कि वो हमारे व्हाइट पेपर का जवाब अपने व्हाइट पेपर से दे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली ने कहा है कि हफ्ते को कर्नाटक के शहर मंगलुरु में एक निजी स्कूल की तरफ से 6 साला सिख लड़के को पगड़ी पहनने पर दाखिला न देना सिख कम्युनिटी की मजहबी आज़ादी पर हमला है। कमेटी के सदर हरजिंदर सिंह धामी ने कहा है कि इससे कबल बेंगलुरु के कॉलेज ने एक 17 साला सिख लड़की से भी कहा था कि वो पगड़ी पहनकर क्लासों में न आए। हरजिंदर सिंह धामी ने कहा है कि कर्नाटक में सिखों की मजहबी आज़ादी को दबाया जा रहा है और उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।